राम जी? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम। जिन राम जी को ब्रह्मा जी, शंकर जी, फणेन्द्र यानी शेष नारायण सब जिनकी वंदना करते हैं, वेद जिनकी प्रशंसा गाते हैं, वेदांत वेद्यम विभुम, वो राम जी जगदीश्वर हैं। सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, मायापति है, वही भगवान मनुष्य के रूप में लीला करने आए हैं। उन राम जी को मैं वंदे हम करुणाकरम रघुवरम। हे रघुवर, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप मेरे ऊपर करुणा करिए। धरती पर जितने राजा हैं उन सभी राजाओं के आप शिरमौर हैं। भूपाल चूड़ामणि, ये प्रथम श्लोक है। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। स्पृहा मतलब होता है इच्छा। स्पृहा मतलब क्या होता है? इच्छा, चाहत। गोस्वामी जी कहते हैं, हे राम जी, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे राम जी, मेरे हृदय में अब दूसरी कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं। राम जी बोले, हम कैसे माने आप सत्य बोल रहे हैं? गोस्वामी जी कहते, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे प्रभु, आप अखिल जगत की अंतरात्मा में रहते हैं, आप मेरे भी अंतरात्मा में हैं। आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। राम जी बोले, फिर और दूसरी कोई इच्छा नहीं है तो कौन सी इच्छा है? गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा। प्रभु, मुझे केवल और केवल आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, और इसके साथ कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर जो विकार है, इनसे मेरे मन को रहित करिए, मुक्त करिए, और अपनी निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान करिए राम जी। इसके अलावा मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। ये दूसरा श्लोक। और सुंदरकांड के तीसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज के 8 स्वरूप की वंदना की। कितने स्वरूप की? 8। ये श्लोक आप में से कई लोग को स्मरण भी होगा। आइए साथ में गाते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति वरदूतं वात जातं नमामि। अब यहां दर्शन करिए हनुमान जी के 8 स्वरूप एक श्लोक में कैसे आ गए। पहला स्वरूप
अतुलित बल धामम। हे हनुमान जी, आप अतुलित बल के धाम हैं। ये इसका सीधा अर्थ है, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। अब इसका गूढ़ अर्थ, हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल का धाम मैं नहीं हूं, मेरे भीतर अतुलित बल नहीं है। अतुलित बल किसके भीतर है? तो मेरे राम जी के भीतर है। जिन राम जी के भीतर अतुलित बल है, उन राम जी का मैं धाम हूं, उन राम जी को मैं अपने हृदय में बिठा करके रखा हूं। मैं अतुलित बल का धाम हूं, मैं अतुलित बल नहीं हूं। अतुलित बल रघुनाथ जी हैं, वो मेरे हृदय में है, मैं उनका घर हूं। अतुलित बल धामम, ये पहला आरोप। दूसरा आरोप, हेम शैलाभदे हम। हनुमान जी आपका आकार स्वर्ण के पहाड़ जैसा है। हेम माने सोना, हेम शैला भदे हम, ये दूसरा रूप। तीसरा, दनुज वन कृशानुम। दनुज यानी निशाचर, राक्षस। राक्षस रूपी वन को जलाकर भस्म करने के लिए हनुमान जी आप अग्नि के समान है। कृशान यानी अग्नि। दनुज वन कृशानम, ये कितना रूप हो गया? 3। चौथा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में हनुमान जी अग्रगण्य। 5वां, सकल गुण निधानम, सभी सद्गुणों के आप घर हैं, सकल गुण निधानम। 6ठा, वानराणाम मधीशम, सभी वानरों में हनुमान जी आप श्रेष्ठ हैं। 7वां रूप, रघुपति प्रिय भक्तम, आप रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। और 8वां रूप, वात जातम नमामि, वात कहते हैं हवा को, पवन को। वात जातम यानी आप पवन के पुत्र हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये सुंदरकांड के 3 श्लोक हैं। अब इसके बाद सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, परंतु सुंदरकांड की भूमिका पिछले कांड में ही बन गई, किष्किंधा कांड में। रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा है दक्षिण दिशा में। कौन कौन से? सेनापति को, जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील को, द्विदमयंत को, सठ निषठ को। सुग्रीव जी ने कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगा करके आइएगा। राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका दी और कहा कि अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके हनुमान वापस आइएगा। हनुमान जी सबको लेकर के चले। संपाति जी मिले हैं जटायु के भाई। असंपाति जी ने पूरा पता बताया है सीता जी का कि सीता जी समुद्र के भीतर 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में बैठी हैं, अशोक वाटिका में, एक अशोक के वृक्ष के नीचे। और संपाति बोले, आप जितने कपि यहां पर हैं, आप में से जो भी कपि 100 योजन की छलांग लगा सकता है। कितने योजन की? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में कितना हो गया? बोलिए बोलिए। 1200 किलोमीटर। सिवान से 1200 किलोमीटर दूर कौन शहर हुई? हरियाणा शहर है। दिल्ली 1200 है। 900 1200 पूछा था नहीं।
अच्छा चलिए जयपुर के फाइनल कर जाओ, क्यों नापे थोड़े जाता। कल्पना करिए यहां से जयपुर 1200 किलोमीटर दूर है। संपाति जी बोले सिवान में छलांग लगावे तो जयपुर में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 जोजन की, वही राम जी का काम करके वापस लौटेगा। संपाति जी जैसे बोल के गए, सारे कपि एक दूसरे का मुख देखने लगे, के जाई हो अरे इतना दूर के जाई। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार देले रहनी। दूसर के ने कहा तू का मरले बारा, 30 मार के हम बैठल बनी जा। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा हम 50 जोजन चले जाएंगे। तब तक एक कपि पोछटा बांध के फानने लगा, 70 जोजन चल जाए। जामन जी बोले और कोई वीर यहां बैठा है 70 जोजन के आगे जाने लायक? एक कपि पूरा हिम्मत बांध के बोला जामवंत जी अब रोकी मत हमरा के, 90 जोजन हम चल जाए एक छलांग में। संपात जामन जी बोले बहुत सुंदर, अब बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत बांधिए, 90 के आगे 100 पूरा हो जाए। अब 90 के बाद के उस सांसें नहीं खेले थे। जामन जी ललकारे आप लोग को शर्म नहीं आती युवा कहने में अपने आप को? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है मेरे। मेरी जब जवानी थी, भगवान जब वामन रूप धारण करके त्रिविक्रम रूप बढ़ाए अपनी, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी जवानी थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता सबको 100 जोजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना तो अंगद जी को जोश आ गया। अंगद जी बोले जामवंत जी हम जा तो सकते हैं, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है मेरी कि हम आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जामवंत जी मन में सोचे जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में कहें लबर लबर बोल रहे हैं आना नहीं है, जाना नहीं है, केवल जाके वापस भी आना है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है लंका? इहो नहीं मालूम रुआ सबके? हाँ तो बोली सब है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जाने वाला है सब अपना अपना बल बता रहे हैं, हम चल जाएं, हम चल जाएं। ये क्या कहता है? इसका मतलब है काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं काम करना वो खाली फोटो खिंचाता है खाली फोटास, दूसर कोनो काम ना। जामवंत जी कपियों से पूछे बजरंग बली कहाँ है? कपि बोले हम क्या बताई, अभी नया नया एगो मंदिर बनल बा, वही में जाके बैठल बनी हनुमान जी। जामवंत जी जाकर बजरंग बली के सामने खड़े हुए, जाकर देखे हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही,
कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, मैंने कथा बाचा तानी हम अपियास रहुआ सबके लागता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, बजरंग बली आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए जाइएगा ना। हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, यहाँ आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है, आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, आपको स्मरण है? हनुमान जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, आप राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपी देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के आज ही मार दूंगा, रावण को उसकी पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ लंका नगरी को ही उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। मैं क्या करूं, जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं, कि लंका उठाकर यहां ले आऊं? जामन जी बोले, पहले आप नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका को यहां लेकर के आइएगा। हनुमान जी बोले, फिर करने क्या जाएंगे? जामन जी बोले, एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, कहीं देखी कहु आए, कहीं देखी कहु सुधियाए, कहीं देखी कहु सुधियाए। जामवंत जी ने कहा, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा,
और सीता जी को देख करके आ करके राम जी को बताइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चला हूंगा? बोले ना ना ना, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की ये बात कि आप जाइए और सीता जी को देख करके आ करके राम जी को बताइए, ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। आवाज गूंज रही है पूरी। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, हुई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा। चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तर क्यों पवन तनय बल भारे, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। मैं नाथ होहि संहारे, मैं नाथ होहि संहारे। तै मैं नाथ होहि संहारे। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। इस पूरे दल में जामवंत जी सबसे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। और आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही पूरी राम कथा पूरी कर देते। हनुमान जी जाते, रावण को मार उड़ के चले आते। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। आप केवल जाइए और सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। ये प्रसंग कहता है हर समिति में, हर समूह में, हर ग्रुप में एक दो वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। क्यों? सब यदि युवा रहेंगे तो जो कार्य वार्ता से भी हो सकता है वहां मार पीट करके चले आएंगे, गरम खून। और वृद्ध रहेंगे तो मार पीट की अवस्था को भी वार्ता से सुलझा करके चले आएंगे। वृद्ध जितना सुंदर श्रेष्ठ चिंतन विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले आज ही जाए मार के चौलाम रावण के। जामवंत जी मना किए, कुछ नहीं करिएगा, आप जाइए केवल देख करके आइए सीता जी को। ये बात जामवंत जी की श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं,
लेकिन आप सभी लोग वापस न चले जाइएगा। हनुमान जी बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाए। हमको पता है कि थोड़ा कष्ट होगा यहां रहने में, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत। हनुमान जी जाने से क्यों मना किए? भगत का स्वभाव है क्या? यहां दर्शन करिए। हनुमान जी यदि पता लगाने गए और पीछे के सारे कपि सुग्रीव के पास चले जाते लौटकर, और हनुमान जी यदि पता लगा करके बाद में सुग्रीव के पास जाते, तो कहा जाता कि हनुमान जी ने पता लगाया है। समझ रहे मेरी बात को? हनुमान जी सोचे यदि आप लोग यहीं रहिएगा समुद्र के किनारे, मैं पता लगा करके आता हूं, और फिर जब सब लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले, जाइएगा मत। ये क्या है? भगवान का भक्त वही है जो उपलब्धि को अपनों में बांट दे। कृष्णा बाबू, कोई भी सत्कर्म की उपलब्धि है तो उसकी टोपी अपने कपारे पर न पहन ले, अपनों के बीच में बांट दे। ये भक्त का स्वभाव है। लेकिन होत का है, काम कोई और करता है, हम अपना नाम लगा लेते हैं, है? आप देखे है ना? अरे नाम के लिए तो झगड़ा। गांव में कभी कभी कार्यक्रम होता है ना, कई गांवों में, तो जो बहुत चतुर आदमी होता है वो पूरे 100 लोगों से चंदा बटोरता है और अपनी नाम से जमा करा देता है। हाँ, लिया 100 लोगों से और जमा कराएगा अपने नाम से। ऐसे आदमी को फूफा कहा जाता है। हाँ भाई, क्यों खिसियाई मत। हनुमान जी बोले, आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा, मैं जा रहा हूं। होई काज मोहि हर्ष हनुमान जी जाने के पहले कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों पूर्ण होगा? मोहि हर्ष अभिषेकी, जाने से पहले ही मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है। इसका क्या मतलब है? जीवन में प्रसन्न मन से किया गया कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। आदमी 2 प्रकार से काम करता है, एक तो प्रसन्नता पूर्वक करता है और दूसरा रो रो के करता है। बतिया बुझाता? किसी कोई सामान लाने के कह दीजिए ना, तो कहेगा ए बेरा जाम होई, घाम कितना बा, कोई इतना विपत्ति बता देगा, आप कहेगा बाबू कृपा करो हमरे के दे दो, हम ही ले ले आओ तनी। इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति को कभी सामान लेने के लिए भेजना नहीं चाहिए। काहे? दुकान वाले भी समझते हैं कि के मन से आइल बा, के बेमन से आइल बा। ऐसा व्यक्ति यदि सब्जी लेने चला गया तो दुकानदार मुहवा देखते बुझ जाइए कि मुंह चोखा नियर भइल बा, मने के मन निखे आवे के, जबरदस्ती आइल बा। तो जितना कीड़ा वाला बैगन बा सब ओकरे झोला में डाल दी। मैं एकदम प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपको। तो उधर देखी ना, डाला डाला का बताई, हम ही फसल बनी। तो जितना सड़ल गलल सामान बा तो दुकानदार वही के निपटा दी। कथा कहती है कोई भी काम करिए, देखिए कार्य बताता है कि इस कार्य को करने वाला वक्त कर्ता किस मनोयोग से कार्य को पूर्ण किया है।
घर में यदि झाड़ू लग जाओ तो ये पता चल जाए कि के झाड़ू आज लगैले बा। कई लोग झाड़ू लगावला तो कुली गंदा घर के बाहर आ जाला, कई लोग झाड़ू मार के बहरवो के गंदवा घर में आ जाला। वो काम बताई। हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, यही प्रतीक्षा करिए, मुझे प्रसन्नता हो रही है इसलिए कह रहा हूं। होई ही काज मोहि हरस कार्य अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा कह के सबको प्रणाम करके यह कही नाई सबनी कहूं माथा। सबको हनुमान जी सिर झुका के प्रणाम किए। इन्हें देखे के छोट बा के बड़ बा, हम गोड़ छूने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जय सिया राम तो कह ही सकते हैं सबको, बड़े को भी छोटे को भी जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी सबको सिर झुका करके प्रणाम किए और समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसका नाम सुंदर था। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होगी। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड, ये कारण है। अच्छा आप बताइए हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? जोर से बोलिए। 1200 किलोमीटर। कृष्णा बाबू, तो आज के परिवेश से यदि आप दर्शन करिए तो हनुमान जी को 1200 किलोमीटर उड़ना है, तो ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। क्या है? रनवे। रनवे। हवाई जहाज जब उड़ता है ना, एक मैं आपको घटना सुनाऊं। बहुत पहले, लगभग मान के चलिए 18-19 साल पहले, कलकत्ता में एक लोग हैं हमारे परिचित, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अभी 12-15 दिन का ही बेटा था। उसकी आंख में, उसकी एक आंख बाहर निकल गई थी। तो उनको लेकर के, उनकी पत्नी को और बेटे को लेकर मैं चेन्नई गया हवाई जहाज से। मैं तुरंत लेके भगा, काम चलिए मेरे साथ, मैं चलता हूं। तो वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, आज तक कभी जहाज में बैठे नहीं थे। तो जहाज एयरपोर्ट पर 2 तरह से उसमें चढ़ा जाता है। एक तो टर्मिनल के बिल्डिंग में एरो ब्रिज होता है, जो जहाज से जुड़ जाता है तो पैदल चल के ही जहाज में पहुंच जाते हैं, भीतर पता नहीं चलता कब भीतर आ गए। और एक जहाज जब दूर खड़ी होती है टर्मिनल से तो बस में बैठकर जाते हैं एरोप्लेन के पास। तो जहाज उस दिन दूर खड़ी थी कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तो हम लोग बस में जाके बैठ गए। तो हमसे बोले, ए बाबू ये बसवे उड़ जाई। उनकी बात हमको भूलती नहीं है कभी, कितने सरल थे। ए बाबू ये बसवे उड़ जाई का हो? हम कि ना भैया ये ना उड़ी, अभी चलो जी जहाज के लगे चलल जाई। तो जहाज पहले अपने टैक्सी वे से होते हुए रनवे के एक किनारे जाके खड़ा हो जाता है और उसके बाद जब ATC से क्लियरेंस मिलता है टेकऑफ का, तो पायलट जितने थ्रस्ट होते हैं, जितने इंजन होते हैं उतने थ्रस्ट होता है, उसको पूरा फुल करता है और जहाज दौड़ करके उड़ जाता है। तो हनुमान जी के उड़ने के लिए ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये इनका रनवे है। हनुमान जी कूद के रनवे पर चढ़ गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उड़ने वाले हैं, तो अपना इंजन चालू कर रहे हैं हनुमान जी। सामान्य जहाज में 2 इंजन होते हैं, एयरबस के A380 में 4 इंजन होते हैं। लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है, हनुमान जी में न 2 इंजन है न 4 इंजन है, हनुमान जी में 11 इंजन लगा हुआ है। भगवान शंकर के 11 रुद्र के अवतार है। और हनुमान जी अपन इंजन चालू किए रनवे पर जाके,
गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर सवारी, तर के ऊपर तरे बल भारी। ऐ हनुमान जी बार बार घोषणा करके उड़ गए। जब जहाज उड़ता है ना तो उतना ही फोर्स पीछे भी जाता है। आप समझ रहे हैं? न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा, आप में से सब लोग पढ़े होंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन अभी लिखे, उनके जन्म के 100, 150, 200 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए हैं मानस में। हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने खोजा, तो गोस्वामी जी कहां से लिख डाले यहां पर 450 साल पहले यहां पर मानस में। जितने फोर्स से हवाई जहाज आगे जाता है उतना फोर्स थ्रस्ट पीछे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस वेग से हनुमान जी ऊपर गए उसका उतना ही वेग उल्टा दिशा में नीचे गया। चले उसका पाताल तुरंत। इतना फोर्स था हनुमान जी के जाने से नीचे फोर्स लगा कि पाताल तक सब हिल गया। 7 तल नीचे धरती के है, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल, तब जाकर पाताल है। पाताल तक सब कांप गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक पवन देव के मित्र हैं। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकले जल के ऊपर और हनुमान जी से बोले, ए हनुमान जी, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, पवन देव के मित्र हैं। मेरा नाम मैनाक है। आप राम जी के कार्य में सुना हूं जा रहे हैं। आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे हनुमान जी। एक काम करिए, मेरे ऊपर थोड़ा उतर लीजिए और उतर के थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। हनुमान जी बोले, देखिए आप हमारे बाबूजी के मित्र हैं, तो बाबूजी का मित्र भी पिता के जैसा ही होता है। रुकिए चाचा जी, पहले हम आपको प्रणाम कर ले। तो हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़ गए। हनुमान जी के जाने से हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हुए हैं। देखिए, देवता रावण के डर से 2 ही जगह भागते थे, एक तो पाताल में और दूसरा पर्वतों पर गुफाओं में जाके छिप जाते थे। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता था? जा सकता था, लेकिन रावण जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा जानते हैं? गुफाओं का द्वार छोटा होता है और किसी भी गुफा के भीतर जाने के लिए झुकना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी भी गुफा में जाने के लिए क्या करना होगा? झुकना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन था, झुकेगा नहीं। वो भी बार बार कहता, झुकेगा नहीं, हम कुछ भी हो जाए। तो देवता जानते हैं कि झुकेगा नहीं वो, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक गुफा में आएगा नहीं। इसलिए देवता गुफा में भाग जाते थे, नहीं तो पाताल में भाग जाते थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा।
देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। तो पता लगाने के लिए देवता को भेजा गया, ऊपर जाओ पता लगाओ कहाँ सब कुछ कांप रहा है। देवता पता लगा कर गए, बोले रावण नहीं आ रहा है, हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे हैं। अब देवताओं को लगा कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी तरह हनुमान जी का भी करेगा। उनको हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। तो उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा को भेज दिया। सुरसा हनुमान जी के रास्ते के सामने आके खड़ी हो गई। अब बोली कि मैं आज तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाओगी? बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखिए मैया, हमको पता है कि आपको भूख लगी है, परंतु मैं बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। एक बार मुझे जाने दीजिए, मां की सूचना भगवान को दे देता हूं, उसके बाद आप यहीं रहिए, मैं अपने आप आकर आपके मुख में चला जाऊंगा। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहूं मोहि जान दे भाई। परंतु सुरसा ने कवने जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससि न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी को जाने नहीं दिया सुरसा ने। तो हनुमान जी बोले ठीक है, मुख खोलो मुझे खाने के लिए, खा लो मुझे। आपको बताऊं, सुरसा ने 1 योजन का शरीर बढ़ाया अपना। कितना? 1 योजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। जैसे सुरसा 1 योजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 योजन के हो गए, डबल। ये खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊं, 16 जो जन मुख ते ठयऊं। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। अखिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। अखिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। अखिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का बढ़ाया, हनुमान जी कितने हो गए? जोर से कहिए 8, डबल चल रहा है। सुरसा 16 योजन की बनाई, हनुमान जी कितने हो गए? 32। सुरसा 50 योजन, हनुमान जी कितने हो गए? 100। वो स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। 100 योजन का शरीर नहीं बनाया, ये जो मुख खोला सुरसा ने, इसकी लंबाई 100 योजन हो गई। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 100 योजन का मुख खोल दी। यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ पहुंच जाएगा सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे ऊपर बढ़ के, क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 का मुख नहीं खोलेगी। हनुमान जी बोले ये बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी क्या किए पता है? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी
अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के मुख में गए, भीतर पेट में, अब पेट में से जाकर फिर बाहर निकल आए। अभी बेचारी बंद कर ही नहीं पाई मुख, तब तक हनुमान जी जाके बाहर आ गए। अब आप कहेगा महाराज मुंह काहे नहीं बंद की? प्रश्न है ना, मुंह काहे नहीं बंद कर ली? हमनी नियर छोट मुंह थोड़े बाकी पट से बंद हो जाए। 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। बेचारी फुल स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी मुख में जाकर पेट में से बाहर निकल गए। सुरसा बढ़ रही थी, हनुमान जी भी बढ़ रहे थे। हनुमान जी देखे कि ये जितना मैं बढ़ रहा हूं ये बड़ा आकार ले रही है, तो हनुमान जी क्या किए? छोटा आकार बना लिए। एक कथा कहती है, जब जीवन में समस्या बड़ी होने लगे तो अपने आकार को बड़ा न बनाइए। आप जितना बड़े बनिएगा आपकी समस्या और बड़ी होती जाएगी। जब समस्या बड़ी होने लगे तो अपने आकार को छोटा बना लीजिए। जैसे हनुमान जी पेट में जाकर बाहर आ गए, उसी प्रकार आप भी समस्या में से बाहर चले आएंगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा।